नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। साउंड थोड़ा बढ़ा दो, 10 बजे तक 15 मिनट और टाइम। जिस तरह से आज प्रताप फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम कराया है, आपने अपने उद्घोषण में कहा, जिस तरह से उत्तर भारतीय और मुंबई करों की जो दूरियां थी, दिलों की जो खाइयां थी, एक पाटने का काम कर रहे हैं विक्रम जी। आप उसे शिवसेना और आप स्थानीय तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, हम बहुत खुश नसीब है कि विक्रम प्रताप जी और उनके साथ में उनके सभी सहयोगी, हमारे सुरेश दुबे जी है, शैलेश पांडे जी है, बहुत सारे हमारे जो उत्तर भारतीय नेता इस मीरा भाईंदर शहर में हैं, कि इनकी वजह से मीरा भाईंदर शहर में शिवसेना को एक मजबूती मिली है। मैं जिस दिन संपर्क प्रमुख था, उस दिन शिवसेना के 4 नगर सेवक थे, बाद में 14 हो गए, मगर सभी हमारे उत्तर भारतीय भाई और बहनों को हमने हमारे पार्टी में लेने के बाद हमारी संख्या 22 तक बढ़ी है और हमें आशा है कि आगे आने वाले इलेक्शन में ये संख्या 22 से हमारी और भी ज़्यादा हो जाएगी तो सत्ता तक हम पहुंच जाएंगे। मगर वो बात अलग है, आज मुंबई शहर हो, ठाणे जिला हो या मीरा भाईंदर शहर हो या पालघर जिला हो, यहाँ पे उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है। और जिस वक्त हमारे उद्धव जी अयोध्या गए थे, हमारे उत्तर भारतीय भाइयों ने कहा कि नहीं, जय श्री राम का अगर नारा कोई लगा सकता है इस देश में तो सिर्फ शिवसेना प्रमुख के सुपुत्र आदरणीय उद्धव जी। और हमारे विक्रम भैया और उनके साथ में बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया। और मीरा भाईंदर की परिस्थिति तो ऐसी है, तो मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारे बड़े पैमाने पे उत्तर भारतीय लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदी भाषी बहुत बड़े पैमाने पे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि शिवसेना के जो मराठी लोग हैं और साथ ही में हमारे उत्तर भारतीय, उनके आपस में भाईचारा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा काम उन लोग के लिए, जितने हम हमारे मराठी लोगों के लिए काम करते हैं उतने ही उत्तर भारतीयों के लिए किए। और उसका पहला जो हमने काम किया और करना चाहते हैं वो मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय भवन का निर्माण करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से पिछले कई महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं और आने वाले कुछ 6-8 महीने में हम उत्तर भारतीय निर्माण कहाँ पे होगा और वो भवन कहाँ पे बनाया जाएगा, इसकी घोषणा भी शिवसेना के माध्यम से निश्चित करेंगे। आज भी संजय राउत जो हमारे नेता है, उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं बनाएगी, अगर कॉरपोरेशन नहीं बनाएगा तो शिवसेना उत्तर भारतीय हमारे भाई और बहनों के लिए भवन का निर्माण करेगा। तो मैं भी खुश हूँ कि हमारा जो नारा है वो नारे के साथ हमारे नेतागण भी हमारे साथ में मिल गए, इसलिए निश्चित रूप से इस मीरा भाईंदर का विकास होगा, मगर उत्तर भारतीय भवन के साथ होगा। देखिए, ये हमारा भारत एक है, सबसे बड़ी बात ये है, हम सब माँ भारती के सपूत हैं, लेकिन कहीं न कहीं भौगोलिक परिस्थिति में हम सबको बांटा गया है। कोई उत्तर भारत है, कोई दक्षिण भारत है, कोई मध्य भारत है, पश्चिम भारत है, हम सब एक है। लेकिन कहीं न कहीं जो पुरानी राजनीति रही है, हमारे माँ भारती के सीने को टुकड़े टुकड़े करने का कोशिश जो किया गया है, तो कहीं न कहीं जब हम जैसे युवा उस इतिहास को जब जानते हैं तो कहीं न कहीं दर्द होता है। तो एक बीड़ा उठाने का मन करता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण से तक, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है हमारा भारत एक हो जाए। और इस महाराष्ट्र की धरती तो हमारे उत्तर भारतीयों का स्वर्ग है। अभी हमारे साहब ने, हमारे आमदार साहब ने घोषणा किया, हमारे जो है राउत साहब ने घोषणा किया कि हम यहाँ उत्तर भारतीय भवन बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आज लाखों उत्तर भारतीय भवन पूर्वांचल में, बिहार में, उत्तर भारत में अगर बना हुआ है तो मुंबई की इस माटी के आशीर्वाद के कारण बना हुआ है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा दिल करके हम लोगों को जो है कहीं न कहीं अपने बाहों में सपेटा है और इस मुंबई की मिट्टी कहीं न कहीं हम लोगों के लिए आदर्श है। तो आप जिस तरह से लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जब दर्शकों का भी तब प्यार मिलता है, एक टीम बढ़कर सामने आती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्यार के लिए, इस भीड़ के लिए? और आप एक नेता भी हैं, जिस तरह से लोगों के बीच में, तो किस तरह, कितना अच्छा महसूस होता है जब आप लोगों के लिए सोचते हैं और लोग आपके लिए सोचते हैं? देखिए शालिनी जी, मैं कहता हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं अपने लाखों लाख जो हमारे भाई है, मीरा भाईंदर है, मुंबई के लोग हैं और विशेष करके उत्तर भारतीय भाई, मैं उनका भाई हूँ। और कहीं न कहीं मुझे जो प्यार वो हमेशा देते हैं, निश्चित तौर पे ये प्यार मेरे जीवन पे हमेशा बना रहे, ये मैं महारानी से और भगवान हमारे आराध्य रामचंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा। बाबा साहब का जन्मदिन है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इतनी शक्ति हम सबको युवाओं को दे और इतना प्यार और आशीर्वाद जो यहाँ की जनता
हमेशा हमारे प्रताप फाउंडेशन को देती है, हम लोगों हम जैसे युवाओं को देती है। कहीं न कहीं हर बार वो प्रेरणा देके जाते हैं, एक नया उत्साह देके जाते हैं, नया जोश देके जाते हैं कि नहीं, आप सब युवा जो है देश के सेवा में, प्रदेश के सेवा में, शहर के सेवा में लगे रहे और राष्ट्र का नया निर्माण करें। इसीलिए हम लोग जो है कहीं न कहीं लगे रहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने और हमारा संस्कार, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो त्यौहार है, तीज है, हमारे जितने भी चाहे वो दही हंडी का प्रोग्राम प्रताप फाउंडेशन करता हो, तमाम इस शहर में होली का आयोजन करता हो, आज रामनवमी का जन्मोत्सव करता है, इसीलिए करता है कि हजारों लोगों का, लाखों लोगों का आशीर्वाद मिलता है हम जैसे युवाओं को। तो हम सब लगे रहते हैं लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए और शहर में एक लकीर खींचने के लिए, शहर के विकास के लिए। लेकिन हमने हमेशा देखा है शिवसेना कभी भी नॉर्थ के लोगों का सपोर्ट नहीं करती है, तो क्या खास वजह रही उनको यहाँ पर? देखिए, बाला साहब जो है, बाला साहब की पार्टी है। बाला साहब हमेशा राष्ट्र के लिए लड़े, हिंदुत्व के लिए लड़े हैं। तो मैं कभी ऐसा मानता ही नहीं है कि शिवसेना कभी ऐसा कुछ उनके मन में भाव रहा है। लेकिन सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों ने दीवार डालने का काम हमेशा किया था। उस दीवार को मैडम अभी उद्धव साहब ठाकरे अयोध्या जाके तोड़ दिया है। जो उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रियन के बीच में, जो शिवसेना और उत्तर भारतीय के बीच में जो दीवार राजनीतिक पार्टियों ने खड़ा किया था, उसे उद्धव जी ने गिरा दिया है। अब कोई मुद्दा भविष्य में मिलने वाला नहीं है राजनीतिक पार्टियों को कि उत्तर भारतीय और शिवसेना के बीच में कोई दीवार खड़ा कर सके, क्योंकि उत्तर भारत में जाके उद्धव जी हमारे भगवान रामचंद्र जी के मंदिर बनाने के लिए कहीं न कहीं संकल्प लिए और आवाज़ लगाई जो है। और आने वाले सरकार हमारी आ रही है, उसमें भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और उसमें सबसे बड़ा हाथ होगा, और उत्तर भारत के हजारों लाखों लोग अगर अपनी रोजी रोटी यहाँ अमन चैन से अगर कमाते हैं तो सबसे बड़ा हाथ उसमें शिवसेना का है और ठाकरे परिवार का है, बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी और आदित्य जी का है, और हमारे नेता प्रताप जी सरनाइक और हमारे राजन जी बिचारे और एक नाथ शिंदे साहब जैसे लोगों का हाथ है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से महायुक्ति हुई है, तो विक्रम जी अपने लोगों को लेकर किस तरह से भूमिका निभाएंगे इस चुनाव में? देखिए, हर व्यक्ति, हर पार्टी चाहता है कि वो चुनाव जीते और चुनाव हर पार्टी लड़ता है जीतने के लिए। हम सब एनडीए के लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हमारा यहाँ का कैंडिडेट भी जीत रहा है और महाराष्ट्र के सारे खासदार जो है एनडीए के जीत रहे हैं और कहीं न कहीं एनडीए की सरकार दिल्ली में फिर से एक बार बनने जा रही है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.